इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। इंडिया के 99.6% डिस्ट्रिक्ट्स में 5G सर्विसेज पहुंच चुकी हैं। 5G स्कीम के लॉन्च से 3 साल से भी कम टाइम में 4.69 लाख 5G साइट्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। 36.5 करोड़ इंडियंस या इंडिया के मोबाइल यूजर्स के लगभग 35% के पास अब 5G सर्विसेज हैं। ये पूरी दुनिया के फास्टेस्ट 5G रोलआउट्स में से एक है और ये 4G रेवोल्यूशन के कुछ ही सालों बाद हुआ है। इंडिया के ये 5G ग्रोथ नंबर्स देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की रियलिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो भाई समझते हैं 4G और 5G का डिफरेंस। देखो भाई, 5G एक नया रेडियो स्टैंडर्ड है जो 4G से स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स कैरी कर सकता है और ये सिग्नल्स हायर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ 5G सिग्नल्स में लेटेंसी या डिले भी कम होता है। इससे वीडियोस इजीली स्ट्रीम होती हैं और गेम्स में लैग भी कम होता है। लेकिन इस सिग्नल का एक इशू भी है, ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते और बिल्डिंग्स की दीवारों को भी इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। इसके कारण एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज क्रिएट होता है। 5G कवरेज के लिए नेटवर्क ऑपरेटर्स को ज्यादा टावर्स लगाने पड़ते हैं, स्मॉल और बिग एरियाज में। 4G की कंपैरिजन में इन्हें ज्यादा पास भी लगाना पड़ता है, जो 3G और 4G में काफी कॉमन प्रॉब्लम थी। इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज SA या फिर NSA चूज करती हैं। ये काम करते हैं रेडियो और कंट्रोल प्लेन के साथ। रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है और कंट्रोल प्लेन जैसे यूजर्स के फोन्स को नेटवर्क पर ऑथेंटिकेट करना, मोबाइल और टावर्स के बीच मोबिलिटी मेंटेन करना एटसेट्रा। लेकिन जब 5G की बात आती है, नॉन स्टैंडअलोन में रेडियो फ्रीक्वेंसीज को 5G में सॉफ्टवेयर अपडेट से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल प्लेन को अपडेट नहीं किया जा सकता। इसलिए NSA 5G पूरा 4G कोर नेटवर्क पर ही चलता है और स्टैंडअलोन 5G में पूरा नेटवर्क स्क्रैच से बिल्ड होता है, जहां रेडियो यूनिट और कंट्रोल प्लेन दोनों 5G बेस्ड होते हैं। भाई हर समय NSA को लेकर न्यूज, रील्स और टेक वीडियोस में इतनी कंट्रोवर्सी होती है, फिर भी VI और एयरटेल जैसे बिग कंपनीज NSA क्यों सिलेक्ट करती हैं? क्योंकि प्योर 5G कोर नेटवर्क के लिए नए मोबाइल टावर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और यहाँ इंडिया में कंपनीज फ्री डेटा और लो प्राइस डेटा के चक्कर में सालों से लॉस कर रही हैं। इसलिए कंपनीज NSA सिलेक्ट करती हैं ताकि बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के काम चल जाए। देखो भाई, 2022 में जब 5G आया था, तब कंपनीज ने इसे रेवोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट किया था, जैसे रिमोट सर्जरी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एटसेट्रा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कंपनीज डे बाय डे अपने रिचार्ज प्लान्स इंक्रीज कर रही हैं और मार्केट के जिस पोटेंशियल को देखकर कंपनीज 5G लाई थी, वो अचीव नहीं हुआ। इसी वजह से कंपनीज 5G में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं और हमें जो एक्चुअल 5G नेटवर्क सर्विस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। इसीलिए हमें 4G और 5G के बीच ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ऐसी ही रियल टॉक और कंपैरिजन वीडियोस के लिए लाइक करो और स्काई सागर को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।